हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। सल्तनत काल में मध्यकालीन भारत के इतिहास में तुगलक वंश का ये भाग एक है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुगलक वंश की नींव रखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस दिए हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने तुगलक वंश की नींव रखी, या फिर वह सुल्तान कौन सा जिसने तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। यह तुगलक वंश का संस्थापक था और वास्तव में जो इसका नाम था वो गाजी मलिक था। यह करोना तुर्क शाखा का था। कौन सी शाखा का? करोना तुर्क शाखा। करोना करोना तुर्क शाखा का था और तुगलक इसकी उपाधि थी। जन्म से गयासुद्दीन भारतीय था। जन्म से ही जो गयासुद्दीन था भारतीय था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सुल्तान का वास्तविक नाम गाजी मलिक था? अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है किस सुल्तान का जो वास्तविक नाम था वो गाजी मलिक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो गाजी मलिक था। मंगोलों को पराजित करने के कारण यह मलिकुल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? यह जो प्रसिद्ध हुआ था ये मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि इसने मंगोलों को पराजित किया था। तो आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस सुल्तान ने अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग यानी घोड़ों के चिन्ह तथा चेहरा प्रथा यानी सैनिक पंजिका को प्रभावशाली ढंग से लागू किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग यानी घोड़ों पर चिन्ह लगाना तथा चेहरा प्रथा यानी सैनिक पंजिका को इसने प्रभावशाली ढंग से लागू किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। डाक व्यवस्था इसके शासनकाल में अच्छी हो गई थी। 4 दिनों में ही हरकारी देवगिरी से दिल्ली तक समाचार पहुंचा देते थे। हरकारी अर्थात डाकिये देवगिरी से दिल्ली तक समाचार पहुंचा देते थे। और डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। जो डाक व्यवस्था थी उसको जो अच्छा करने का जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गाजी शब्द का क्या अर्थ है? गाजी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी काफिरों का वध करने वाला। गयासुद्दीन तुगलक ने ये क्या थी, ये एक उपाधि थी, ये उसने एक क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी, उपाधि ये धारण की थी। तो जो गाजी शब्द था इसका अर्थ है काफिरों का वध करने वाला। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी काफिरों का वध करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूफी संत ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, हनूज दिल्ली दूरस्थ, ये किस सूफी संत ने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। बंगाल अभियान के बाद गयासुद्दीन तुगलक था, उसने शेख निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा था। जब उसने दिल्ली छोड़ने के लिए कहा था तो शेख ने उत्तर दिया था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ। जो ये वाक्य है हनूज दिल्ली दूरस्थ का अर्थ है कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 7 है किस सुल्तान ने सिंचाई साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण कराया एवं अकाल संहिता का निर्माण भी करवाया? या किस सुल्तान के शासनकाल में सिंचाई जो साधन थे उनका सबसे ज्यादा निर्माण हुआ और उनमें नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण हुआ था? और अकाल संहिता अर्थात जब कभी भी अकाल पड़ा तो उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें की जाती थी अकाल पड़ने के समय पर, जैसे अनाज को रखना, ये सारी चीजें की जाती थी, तो उसके लिए अकाल संहिता का उसने निर्माण कराया था। तो वो कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही अकाल संहिता और सिंचाई साधनों का जो है निर्माण कराया था। इसने सिंचाई के साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया और अकाल संहिता का निर्माण करवाया और सल्तनत काल में नहर बनाने वाला ये प्रथम शासक था। ये कौन सा था? प्रथम शासक था जिसने सल्तनत काल में जो है नहरों का निर्माण करवाया था, प्रथम शासक। क्वेश्चन नंबर 8 है जूना खां या उलूग खां किसका पुत्र था? जूना खां या उलूग खां किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। ये जो जूना खां था, जूना खां या उलूग खां, ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? गयासुद्दीन तुगलक। जूना खां ये उलूग खां को उपाधि दी गई थी। ये जो उलूग खां था इसका नाम था, उलूग खां इसका क्या था? नाम था। और ये जूना खां था, ये उपाधि दी गई थी। तो ये किसको? गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 9 है राजमुंदरी के एक अभिलेख में किस सुल्तान को बिस्सुकी खान कहा गया है? राजमुंदरी के एक अभिलेख में किस सुल्तान को बिस्सुकी खान कहा गया है? तो देखिए राजमुंदरी का जो अभिलेख था ये 1324 ईस्वी को इसका मतलब इस अभिलेख को बनाया गया था। कब? 1324 ईस्वी को इसको जो बनाया गया था। और इसमें
अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें किस सुल्तान को बिस्कुकी खान कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इसमें क्या कहा गया है? बिस्कुकी खान कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था उलुग खां। उलुग खां। और इसको जो उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी जूना खां की। तो जूना खां क्या था? उपाधि थी, ये एक उपाधि थी। ये किसको दी गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस सुल्तान ने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से भी पैसा यानी 5 लाख टका लौटाने को कहा, जो उन्हें धार्मिक अनुदान के रूप में खुसरो खां के समय में दिया गया था? तो वह कौन सा सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से भी पैसा जो 5 लाख टका लौटाने के लिए कहा, जो उन्हें धार्मिक अनुदान के रूप में किससे मिला था? खुसरो खां के समय में दिया गया था। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने यह कह दिया, अर्थात इसके लिए उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण सूफी संत और सुल्तान के बीच में जो विरोध था वो बढ़ता गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 है, जूना खां 1325 ईस्वी में किस नाम से गद्दी पर बैठा? जूना खां 1325 ईस्वी में किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। और कब बैठा था? 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जूना खां, ये जूना खां क्या था? उपाधि थी। ये जो है मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसके राज्यारोहण का किसी ने वास्तव में विरोध नहीं किया था और यह अपने मुक्त हाथ से धन, उपाधियां और जागीरें प्रदान करता हुआ निर्विरोध शासक बन गया था। निर्विरोध शासक बन गया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन को संदेश भेजा कि राजधानी में प्रवेश से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे? राजधानी में प्रवेश से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे। तो कौन सा सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। जो पिछले क्वेश्चंस में बताया जा चुका है, गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को यह संदेश भेजा था कि राजधानी में वह प्रवेश कर रहा है, यानी वह राजधानी आ रहा है, उसके प्रवेश करने से पूरी वह दिल्ली छोड़ दें। लेकिन तिरहुत की विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय मार्ग में ही तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में ही सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अर्थात सुल्तान दिल्ली नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही वो एक्सपायर हो गए। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। इतिहास में किसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसको जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में एक बुद्धिमान या मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। उसका कारण यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो शासन की दृष्टि से या साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से अथवा प्रजा के हित में थे, परंतु
वह कार्य असफल रहे, अर्थात वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। इसलिए इतिहास में से बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जो है जाना जाता है। जैसे इसने कर वृद्धि की, लेकिन जिस समय इसने कर वृद्धि की उस समय प्लेग नाम की एक महामारी फैल गई, इसलिए सुल्तान की यह योजना विफल रही। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, वह सांकेतिक मुद्रा भी विफल रही। इसने कई अभियान भी किए, लेकिन वह भी विफल रहे। तो इस कारण इसने जो भी कार्य किए थे लगभग वो विफल रहे, इसलिए इसको इतिहास में इसको एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 15, इब्न बतूता को सुल्तान ने कहां का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को सुल्तान ने कहां का काजी नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली का। कहां का? दिल्ली का। 1334 ईस्वी में इब्न बतूता कब भारत आया था? ये 1334 ईस्वी में जो है भारत आया था और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली और देश के अन्य भाग में प्लेग जैसी महामारी फैल गई? तो ये किस सुल्तान के शासनकाल में फैली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह बीमारी फैली थी। और ये कहां फैली थी? दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में प्लेग यानी ब्लैक डेथ की महामारी फैल गई थी। और दिल्ली में ही महामारी में इतने व्यक्ति मरे थे कि दिल्ली की हवा भी दूषित हो गई थी और सुल्तान ने अपने आप को जो बचाने के लिए दिल्ली छोड़ दी। लगभग 1337 से 40 ईस्वी के मध्य ये कन्नौज के निकट जाकर इसको रहना पड़ा था। कब? 1337 ईस्वी से 1340 ईस्वी के मध्य इसको वहां कन्नौज में रहना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने धार्मिक एवं न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी, यानी उलेमाओं का महत्व था उसे नकार दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। धार्मिक और न्यायिक मामलों से उलेमा का इसने वर्चस्व समाप्त कर दिया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। और इसके इस कार्य से उलेमा थे इसके कट्टर दुश्मन बन गए थे। यद्यपि तुगलक ने उलेमा का प्रभाव था वो समाप्त कर दिया था। जो उलेमा थे उनका प्रभाव था वो किसने समाप्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना की? किसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक।
ये स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और किस नाम से स्थापना की थी? दीवान ए कोही नाम से एक नए विभाग की इसने स्थापना की थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दौलताबाद। इसने कई कार्य किए थे लेकिन उनमें असफल रहा था। इसने अपनी राजधानी थी 1327 ईस्वी में इसने इसको स्थानांतरित किया था। कब किया था? 1327 ईस्वी में इसने ये किया था। क्यों किया था? उत्तर व दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके। इसका जो वास्तविक जो उद्देश्य था वो क्या था? उत्तर व दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन न तो जनता ही इसके इस महत्व को समझ सकी और न ही इस प्रकार नियंत्रण रखना संभव हो सका। इसलिए सुल्तान की जो यह योजना थी ये विफल रही। सुल्तान की यह योजना असफल रही। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर किस धातु की सांकेतिक मुद्रा चलाई? चांदी के सिक्कों के स्थान पर किस धातु की सांकेतिक मुद्रा चलाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। तांबा। और क्यों चलाई थी? जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि सोने चांदी जैसी जो बहुमूल्य धातुएं थी उनको नष्ट होने से बचाना। लेकिन यह दाव भी इसके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर नकली सिक्कों की छपाई होने लगी, उनका निर्माण शुरू हो गया। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार से सभी जो तांबे के सिक्के यानी सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी उनको वापस ले लिया और अपने सरकारी खजाने से उनके बदले में चांदी के सिक्के दे दिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका जो परिणाम हुआ था वो ये था कि जो खजाना था वो रिक्त हो गया। जो खजाना था वो क्या हो गया? वो रिक्त हो गया खजाना। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इब्न बतूता ने भारतीय इतिहास पर आधारित किस पुस्तक की रचना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्योंकि जो सफरनामा है और रेहला है, सफरनामा या रेहला ये एक ही पुस्तक का नाम है। इसमें हम यहां या लगा सकते हैं या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सफरनामा या फिर रेहला, ये क्या है? एक ही पुस्तक का नाम है, सफरनामा या रेहला। इसने भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित ये पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता के बारे में हमने बता दिया है। ये मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जो 1334 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में 8 वर्षों तक जो है काजी का पद संभालने के लिए दिया था। कहाँ दिया था? दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस हैं तुगलक वंश की इतिहास से संबंधित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भाग 1 है, क्योंकि यूपीपीसीएस से रिलेटेड या फिर अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इतिहास में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं केवल वही क्वेश्चंस इसमें डिस्कस होते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।